तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिनियो की बात को सुनने के बाद जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है उसे लिनियो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंसेस्टर के बारे में इस तरह की बातें करने की। अगर यहाँ पर जो मेरी बॉडी है वो फ्रीज नहीं हुई होती तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारता। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उसकी बॉडी के ऊपर पड़ने वाले सप्रेशन को हटा देता है और उस सप्रेशन को हटाते हुए उससे बोलता है ये ठीक है, मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर पड़ने वाले इस सप्रेशन को हटा रहा हूँ, तो चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास में यहाँ पर कौन सी ट्रिक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन हट चुकी है, इसीलिए सभी लोग अपनी पावर का एक साथ में इस्तेमाल करो और इसे यहाँ पर ख़त्म कर दो, ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो बुद्धा सेक्ट के डिसाइबल होते हैं वे सभी कार्टून सर्विस बनाकर बोलते हैं कि क्या हमारी बॉडी के ऊपर पड़ने वाली जो रिस्ट्रिक्शन थी वो यहाँ पर हट गई है। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वे पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो उनका सेक्ट मास्टर है वो तो वहाँ से भागते हुए टेम्पल की तरफ जा रहा है। और अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ बनना बंद करो, जल्दी से टेम्पल के अंदर पहुँचो, हम इसका सामना नहीं कर सकते। और अब उन्हें उस तरह से टेम्पल की तरफ भागता हुआ देखा जो लिनफी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग टेम्पल की तरफ क्यों भाग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस टेम्पल के अंदर कोई ट्रेजर रखा हुआ है। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही वो हम देखते हैं कि सभी लोग टेम्पल के अंदर आ चुके होते हैं और जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर ग्रेट फॉर्मेशन को स्टार्ट करो। और इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उनकी फॉर्मेशन होती है वो उसे एक्टिवेट कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि उस टेम्पल के ऊपर एक सिंबल बनकर आ जाता है। और अब जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो हंसते हुए लिनफी से बोलता है कि तुमने हमें मारने का बहुत ही अच्छी चांस को खो दिया है, क्योंकि अब हम इस टेम्पल के अंदर आ चुके हैं जो कि हमारे एंसेस्टर के तो द्वारा छोड़ा गया एक स्पेशल ट्रेजर है। अब चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम हमारे डिफेंस को नहीं तोड़ पाओगे और तुम इतने इसके ऊपर जितनी भी पावर से अटैक को करोगे ये तुम्हारी पावर को एब्सॉर्ब करने के बाद उसके तुम्हारे ऊपर काउंटर अटैक कर देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो एक बुद्धा सेक्ट का एल्डर होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि इसका मतलब बस अब हमें इसे यहाँ पर गुस्सा दिलाना है ताकि ये एरे के ऊपर अटैक करे। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर भी उसे हाँ बोल देता है। और अब जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि बास्टर्ड, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो तो फिर तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं करते, आज पता लग जाएगा कि तुम कितने पावरफुल हो, मुझे यकीन है कि तुम हमारे इस डिफेंस को भी नहीं तोड़ पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक को कर देता है और वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे यही चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर सेटिस्फाई ज़रूर करूँगा। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अटैक की जो एनर्जी स्वॉर्ड होती है वो सीधे उस बुद्धा के डिफेंस की तरफ जाने लगती है, जो कि उसके पास में जाते के साथ ही सीधा उससे टकरा जाती है। जिसे देखने के बाद अब जो बुद्धा सेक्ट के एल्डर होते हैं वे बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये एरे जो है वो उस अटैक के सामने टिक पाएगा, सब कुछ खत्म हो गया। जो सुनते के साथ ही बुद्धा सेक्ट का जो मास्टर होता है वो उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास को बंद करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे एंसेस्टर के द्वारा बनाया गया डिफेंस इस मामूली से इंसान के अटैक से टूट जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो बुद्धा का सिंबल बना हुआ होता है उसके अंदर से काफ़ी सारे छोटे छोटे बुद्धा के सिंबल जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं। जिसे देखने के बाद जो लिनफी होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा, तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे अटैक को रोकने के लिए जो डिफेंस बनाया है वो सच में तारीफ के लायक है, लेकिन उसके बाद भी ये जो डिफेंस है ये यहाँ पर मुझे नहीं रोक पाएगा। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे सिंबल होते हैं वो अब अपनी एनर्जी बॉडी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसे देखने के बाद जो बुद्धा सेक्ट के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो, ये हमारे एंसेस्टर के द्वारा छोड़ी गई पावर है, ये ब्रेड आज यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा, ये पक्का यहाँ पर मारा जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो भी खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये ब्रेड आज यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाला, क्योंकि ये बुद्धा ओरिजिन के द्वारा छोड़ी गई पावर है जिसका कि सामना कोई भी नहीं कर सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम लिनफी को देखते हैं जो कि उन्हीं बॉडियों को देख रहा होता है और वो उन्हें देखने के बाद बोलता है कि चलो, बुद्धा ओरिजिन की जो पावर है कम से कम वे थोड़ी तो पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि ये स्पेशल तो है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि मैं इन्हें यहाँ पर ख़त्म ना कर सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उन सभी स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है।
जो देखते के साथ ही तो अब जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर और जो बुद्धा सेक्ट के लोग होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं यार। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि वे आखिर क्या देख रहे हैं। जिसके बाद अब जो लिनफी होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए बोलता है कि ठीक है अब अटैक करने की मेरी बारी है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी अटैक उन लोगों के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि लिनफी का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सिंबल के साथ में वहाँ पर जो टेम्पल होता है उसे भी दो भागों में काट देता है। जो देखने के बाद तो जो बुद्धा सेक्ट के लोग होते हैं वो वहाँ से चिल्लाते हुए भागना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो खुद के सर को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर ये पर्सन है कौन। और अब उन लोगों को वहाँ से भागता हुआ देखकर जो लिनफी होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से भागने दूंगा। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर जम चुके होते हैं। और जो लिनफी होता है वो बुद्धा सेक्ट के मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखने के बाद बुद्धा सेक्ट का मास्टर जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मेरे पास मत आना। और इतना बोलते के साथ ही जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो वहाँ पर अपनी गोल्डन बॉडी को बनाकर उससे जो लिनफी होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है उसे उसके अटैक को देखने के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी फिंगर को तैयार करते ही साथ ही जो उसकी गोल्डन बॉडी होती है उसे केवल अपनी एक फिंगर से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं कि गोल्डन बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के कारण जो वहाँ पर वो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है उसे भी ब्लैक लैश पड़ता है और उसके मुंह से भी खून आने लगता है। और अब जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो शौक होते हुए लिनफी से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम कौन से माउंटेन से यहाँ पर आए हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो अपनी फिंगर को उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए उससे बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कहाँ से आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी ही मदद करने आया हूँ तुम्हें एक बुद्धा बनाने में। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से ऊपर से जो लाइट होती है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद जो लिनफी होता है वो भी रुक जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो उस टेलीपोर्टेशन के अंदर से बाहर निकल कर आता है, जिसका साइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। जिसे देखने के बाद जो लिनफी होता है वो सेक्ट मास्टर को लात मारते हुए बोलता है कि वो अगर बच्चे मुझसे नहीं जीत पाए तो उन्होंने यहाँ पर अपने पापा को बुला लिया है। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो अपने एंसेस्टर से बोलता है कि एंसेस्टर ये पर्सन जो है वो ये हमारे यहाँ पर बुद्धा सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो प्लीज़ जल्दी से इसे ख़त्म कर दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जैसे ही जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो लिनफी की तरफ देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और जो बुद्धा सेक्ट का मास्टर होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ब्रैट यहाँ पर चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम हमारे एंसेस्टर से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है अब एंसेस्टर इससे गुस्सा होकर यहाँ पर तुम्हें जान से मार देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बुद्धा एंसेस्टर होता है वो सीधे लिनफी के सामने आकर उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि तियानजुन प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। जो देखते के साथ ही तो जो अब बुद्धा सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर एंसेस्टर जो है वो इस पर्सन के सामने नील डाउन क्यों कर रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही तो हम बुद्धा सेक्ट मास्टर को देखते हैं जिसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है और वो ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लिनफी को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में बुद्धा सेक्ट के एंसेस्टर से बोलता है कि तुम जानते हो कि यहाँ पर तुम्हारी क्या गलती है। जो सुनकर बुद्धा सेक्ट का जो एंसिस्टर होता है वो लिनफी से बोलता है कि तियानजुन मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर गलत था, लेकिन मेरे बुद्ध सेक्ट के इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हाउटियान गॉड जो है वो ये उन्हीं का ऑर्डर था और हमें उनके ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो गॉड हाउटियान है वो हमें नहीं छोड़ते। तो आप समझ ही सकते हो कि क्यों हमें नूबा को यहाँ पर सील कर कर रखना पड़ा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर टाटा गोटा बुद्धा के शेख के लिए हमें छोड़ दोगे। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो टाटा गोटा है वो इस लायक भी है कि मैं उसके लिए यहाँ पर अपने एनिमियों को छोड़ूं। जो सुनते के साथ ही जो बुद्धा सेक्ट का एंसेस्टर होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनफी से बोलता है कि तियानजुन अब आप कोई सुप्रीम बीइंग नहीं रहे हैं, तो इसीलिए आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को देखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम यहाँ पर मुझे वार्निंग दे रहे हो। जो सुनकर बुद्धा सेक्ट का एंसेस्टर जो होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि नहीं मैं इस तरह की चीज़ें करने की कभी बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन आप मेरे बुद्धा सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो उसे बचाने के लिए अगर मुझे आपके साथ में भी फाइट करनी पड़ी तो मैं करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम जानते भी हो कि अगर यहाँ पर जो तुम्हारे मास्टर टाटा गोटा है अगर वो भी यहाँ पर होते तो वो क्या करते। जो सुनते के साथ ही जो बुद्धा सेक्ट का एंसेस्टर होता है वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारा यहाँ पर मास्टर भी होता तो वो भी मेरे साथ में फाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो भी जानता है कि उसकी फुल पावर भी मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकती। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो एकदम से अपने ऑरा को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे स्क्रीचर जो होते हैं वो लिनफी के चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो लिनफी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड का रूलर हूँ। तो फिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में फाइट बैक कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान के अंदर यिन एंड यांग की जो फॉर्मेशन होती है वो बन जाती है, जिसके अंदर से काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बाहर आने लगती है। जो देखते के साथ ही तो अब बुद्धा साइड के एंसेस्टर की भी हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, कहीं इसके पास में सच में इमोर्टल स्टेटस तो नहीं है इस वर्ल्ड के रूलर का। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो लिनफी होता है वो गुस्से में बोलता है कि सभी बुद्धाओं को ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डिसाइपल एल्डर मौजूद होते हैं वे सभी राख बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि जो बुद्धा सेक्ट का एंसेस्टर होता है उसकी खुद की भी बॉडी गायब होने लगती है। जो देखते के साथ ही वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आपने इस वर्ल्ड का खुद को रूलर बना दिया है, जबकि डीमन से फाइट करने के कारण आपकी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेन हो चुकी है, तो आखिर उसके बाद भी आपके पास में ऐसी टेरिफाइंग जो पावर है वो कैसे हो सकती है। तियानजुन यहाँ पर ही आप एक रूलर हो, तो फिर आखिर आप रूलर होने के बाद भी इस तरह से बिहेवियर कैसे कर सकते हो? क्या सच में आपका ये स्टाइल है? मुझे तो नहीं लगता कि आपका ये स्टाइल हुआ करता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं इतने लंबे टाइम तक साइलेंट बैठा हुआ था, इसीलिए तुम लोग काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बन गए हो और तुम इस चीज़ को भूल गए हो कि मैं आखिर हूँ कौन। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो एक पेड़ के पास में आ जाता है और उसे देखने के बाद वो बोलता है कि वो यही हेल के अंदर जाने वाला रोड है। और इतना बोलते के साथ ही वो उस पेड़ को उखाड़ लेता है। और उस पेड़ को उखाड़ने के बाद जो लिनफी होता है वो उसे अपने स्पेस पोर्टल के अंदर रखते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है हेल के अंदर जाने का। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो ज़मीन पर पैर को मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गड्ढा जो होता है वो सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद लिनफी बोलता है कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं हेल की जो 18 लेयर है वो वहाँ पर कितनी बार जा चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो हेल के अंदर जाने लगता है और वो हेल के अंदर जाते हुए बोलता है कि हेल की स्टार्टिंग की जो तीनों लेयर है वे हमेशा ही शांत रहती है, क्योंकि इसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे जैसे जो ये लेयर होती है ये बढ़ती जाती है तो यहाँ पर होने वाले लोगों के ऊपर जो सजाएं होती है वो भी बढ़ती जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 16 लेयर पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक अजीब से क्रिएचर को देखते हैं जो कि बंधा हुआ होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 3000 साल से मैं यहाँ पर हूँ, तो प्लीज़ कोई आओ और आकर मुझे मार दो, क्योंकि मैं और ज़्यादा देर इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस लाइफ से फ्री होना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मरना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और लिनफी के वहाँ पर आते के साथ ही हम देखते हैं कि एक फायर क्रिएचर जो होता है वो वहाँ पर आग के अंदर से निकलकर सीधे लिनफी जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखने के बाद वो क्रिएचर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो फायर ड्रैगन है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसे कभी मैं भी नहीं हरा पाया, तो इसका मतलब ये जो बंदा है ये यहाँ पर आते ही मरने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो केवल एक ही रैपट में जो वर्ड फायर ड्रैगन होता है उसकी खोपड़ी को अलग कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जो वो क्रिएचर होता है वो लिनफी से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि सीनियर प्लीज़ प्लीज़ मेरी यहाँ पर मदद करो। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो भी उस क्रिएचर की तरफ आने लगता है। जो देखने के बाद वो क्रिएचर जो होता है वो शुक्रिया अदा करते हुए लिनफी से बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण अब मैं दोबारा से सूरज को देख पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसके क्रिएचर के पास में आ जाता है और वो उसके क्रिएचर के पास में आते हुए बोलता है कि मैंने अभी अभी सुना था, तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर कोई आकर मार दे, तो मतलब तुम यहाँ पर मारना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो क्रिएचर जो होता है वो घबराते हुए लिनफी से कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन उसके कुछ बोल पाने से पहले ही जो लिनफी होता है वो रैपट मारकर उसकी गर्दन को ही उड़ा देता है और उसकी गर्दन को उड़ाते हुए बोलता है कि लो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ यहाँ से फ्री होने में। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 16 लेयर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा रोलर सा जो होता है वो इंसानों के ऊपर चढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो लिनफी होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आउटियान तुम सच में मरना डिजर्व करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नोबा को इस तरह से सफ़र कराने की। तुम बस अब मेरा इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर आने का इंतज़ार करो, जिस दिन मैं इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर आऊँगा उस दिन वहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो सामने वाले एक होल के अंदर चला जाता है और अब जैसे ही उसके अंदर वो आता है हम देखते हैं कि वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल मर्डरस ऑरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है।
और अब वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि बास्टर्ड हाउटियान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने एक लड़की जो होती है वो जंजीरों से बंधी हुई होती है, जिसे देखने के बाद लिनफी जो होता है वो अपनी चुटकी को बजाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, अब टाइम आ चुका है तुम्हारा यहाँ से बाहर जाने का। और लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर जो चैन वैन लगी होती है वे सभी टूट जाती है। और अब लिनफी जो होता है वो उस लड़की को आकर गोद में उठा लेता है और वो उसे गोद में उठाते हुए बोलता है कि नूबा, मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण यहाँ पर तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, लेकिन अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ चुका हूँ, अब मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे हील करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो नूबा होती है वो भी धीरे धीरे कर कर होश में आने लगती है। और वो जैसे ही लिनफी को अपने सामने देखती है वो शौक होते हुए बोलती है कि तियानजुन, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, क्या सच में ये आप हो? जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उसके गालों को टच करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम कोई भी सपना नहीं देख रही हो, यहाँ पर सच में मैं ही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो नूबा होती है वो अपने फेस को घुमाते हुए बोलती है कि क्या तुमने मुझे मेरे इस अपीयरेंस में देख लिया? और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि अभी तो मैं बहुत बदसूरत लग रही हूँ, ये पक्का मुझसे नफरत करने लग जाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैंने देखा तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या हुआ, और इस चीज़ को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसीलिए अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे साथ में ये जो कुछ भी जिसने भी किया था मैं उसे इस चीज़ का पे ज़रूर कराऊंगा, वो मेरे हाथों से अब बच नहीं सकता। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपने पास से कुछ कपड़ों को निकाल कर नोबा को देते हुए उसे बोलता है कि ये कपड़े मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदे थे, जल्दी से इन्हें पहनो क्योंकि हमें ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर वापस लौटना है। जो सुनते के साथ ही अब नूबा जो होती है वो उस कपड़े को सूंघने लगती है और वो उस कपड़ों को सूंघते हुए बोलती है कि क्या ये आपका ही कपड़ा है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपकी स्मेल को महसूस कर पा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही लिम्फी जो होता है वो उसे बोलता है कि वैसे तो मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर धोया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी स्मेल जो है वो इसके अंदर से जा ही नहीं रही। ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर वो सबसे टॉप टेक्नोलॉजी बताई जाती है कपड़े धोने की, लेकिन मुझे तो वो किसी काम की भी नहीं लगी। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही अभी जो नूबा होती है वो उन कपड़ों को पहनने लगती है और वो उन कपड़ों को पहनकर लिनफी की तरफ देखकर शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारी स्माइल है, ये मुझे और भी ज़्यादा पसंद है। और इतना सोचकर अब जो नूबा होती है वो उन कपड़ों को पहन लेती है और वो उन कपड़ों को पहनने के बाद लिनफी की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और हम देख पाते हैं कि जो नूबा होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही होती है। और उसे देखने के बाद अब लिनफी जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। जो सुनते के साथ ही अब जो नूबा होती है वो भागकर जो लिनफी होता है उसको गले से लगा लेती है, जो देखने के बाद जो लिनफी होता है वो भी उसे हक कर लेता है। और अब नूबा जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे मिल पाऊंगी, मुझे लगा था कि इन द एंड मैं यहीं पर ही मारी जाऊंगी, मैंने सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि नूबा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसने भी तुम्हें पेन दिया है मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उन्हें 2 गुना वापस लौटाऊंगा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के विले के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा नाम झैंग लैन है और मैं ताई हूँ माउंटेन से यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे बताओ कि तुम लोग खुद ही इस चीज़ को करोगे या फिर मुझे ये अपने आप ही करना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो मोलिंग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह से बोल्ड बनने की, क्या तुम नहीं जानते हो कि ये विला किसका है? जो सुनकर जो जैंग लान होता है वो उनसे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि ये किसका विला है, लेकिन मुझे इमोर्टल बॉडी चाहिए और उसी के साथ में मैग लिंक भी, ताकि मैं जो पीले है वो रिफाइन कर कर ब्रेक थ्रू कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर ह्यूमनों की बॉडी को यूज कर रहे हो पिलो को रिफाइन करने के लिए, क्या तुम पागल हो चुके हो? जो सुनकर जैंगलान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर इसमें बुरा ही क्या है, पावरफुल बनने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करना पड़ता है, तुम इस चीज़ को नहीं समझ पाओगी। जो सुनते के साथ ही मोलिंग और बाकी की लड़कियां जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि हम तुम्हें कभी भी सक्सेस होने नहीं देंगे। जो सुनकर जैंगलान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम मुझे यहाँ पर रोक पाओगी? और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल लेता है। स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकालने के बाद उसे हेवनली मास्टर स्लैश को बनाते हुए चिल्लाकर उनसे बोलता है, तुम लोगों के पास में इतनी पावर नहीं है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर रोक सको, तुम बस यहाँ पर मेरे स्वॉर्ड की आएगी एक स्लैश में ही यहाँ पर मरने वाले हो, जिसके बाद तुम्हारी बॉडी है जो है वो भी मेरे काम आएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो झंगलान होता है वो उनके ऊपर अटैक को कर देता है और वो उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लिटिल बिच सही रहेगा कि तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो। जो देखते के साथ ही अब जो वहाँ पर लड़कियाँ होती है वे चिल्लाते हुए बोलती है कि इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा है, मिस जी जल्दी से यहाँ से निकलिए। जो सुनते के साथ ही आओ गैंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम लोगों को छोड़कर यहाँ से इस तरह से नहीं जाने वाली।
और उनके इतना बोलते के साथ ही वह मॉलिंग को देखते हैं जो कि अपने अटैक को बनाने लगती है और वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि कोई कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि मैंने मास्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी प्रॉमिस को पूरा करूंगी चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए। और इतना बोलते के साथ ही जो मॉलिंग होती है वो किसी वेपन को बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो वेपन बाहर आता है सभी लोग जो होते हैं वो एक ही जगह पर रुक जाते हैं, जो देखने के बाद जैंगलान भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या हो रहा है, मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा। और उसके इतना बोलते कि शादी पर हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो बहुत ही बारीक बारीक तारों से वहाँ पर बन चुकी होती है, जो देखने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो मॉलिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं अपनी फुल पावर का यूज करने के बाद भी इसे यहाँ पर सप्रेस नहीं कर पा रही, तो पहले मुझे इसके सभी साथियों को यहाँ पर ख़त्म करना होगा, उसके बाद मैं इससे निपटूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मॉलिंग होती है वो चिल्लाते हुए उस स्पेशल ट्रेजर की फुल पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फैंगलिन के साथी होते हैं वे सभी मरना स्टार्ट हो जाते हैं। जो देखने के बाद जो चैंगलान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यह वोमेन जो है ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो मैं भी इसके हाथों से मारा ही जाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो मॉलिंग होती है उसकी हालत थोड़ी ख़राब होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से आओ और आकर मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लड़कियां जो होती है वो वहाँ पर मॉलिंग की मदद करने के लिए आने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वे मॉलिंग की मदद कर पाती हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर उनके ऊपर टकराता है, जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि जो जैंगलान है वो आज़ाद हो चुका है। और वो चिल्लाते हुए मॉलिंग से बोलता है कि बिच कहीं कि तुमने यहाँ पर मुझे मेरे तालिस्मान का यूज करने के लिए मजबूर कर दिया, तो इसीलिए मैं अब इस चीज़ को श्योर करूंगा कि यहाँ पर तुम मेरे हाथों से बहुत ही बुरी मौत मारी जाओ। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो दोबारा से अपनी वेपन का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं, ये बिल्कुल सभी सही नहीं हुआ, मुझे दोबारा से इसे कैद करना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर मॉलिंग से के हाथ से टकराता है, जिस कारण मॉलिंग का जो हाथ होता है वो वहाँ पर कट जाता है। जिसके बाद अब जैंगलान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को मॉलिंग की गर्दन के ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि लिटिल गर्ल, मानना पड़ेगा सच में तुम यहाँ पर पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझसे नहीं जीत सकती क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मॉलिंग होती है उसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में गाली देने ही वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैंगलान जो होता है वो मॉलिंग के से मुंह के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि मॉलिंग के फेस से काफ़ी ब्लड निकलने लगता है। और जो जैंगलान होता है वो उसके सर के ऊपर अपनी पैर को रखते हुए उसे बोलता है, मुझे नफरत है उन लोगों से जो कि मेरे आँखों में देखने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के बाद जो तुम्हारी सोल है उसे लाइफ टाइम के लिए प्रिजन कर दूंगा, इवन की जो तुम्हारी बॉडी है उसे भी संभाल कर रखूंगा लोगों को दिखाने के लिए कि मेरी आंखों में आंखें डालने का नतीजा क्या होता है। और उसके इतना बोलते कि शादी वो मॉलिंग को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और उसकी एक आंख भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि डैमेट में ये सभी मेरी गलती है, ये सभी मेरी गलती है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं हमेशा ही सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती हूँ। मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं पूरी तरह से यूजलेस हूँ। और मॉलिंग के इतना सोचते के साथ ही अब जैंगलान जो होता है वो हंसते हुए मॉलिंग से बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है तुम्हारा यहाँ पर मरने का। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जैंगलान होता है वो एकदम से एक ही जगह पर रुक जाता है, जो देखने के बाद वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या हुआ, मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है और वो उसके पीछे आने के बाद बोलता है कि सच में तुम लोगों के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है, मेरे विले के अंदर आने के बाद मेरे ही लोगों को मार रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो नोबा से बोलता है कि नोबा इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही जो नीबा होती है वो भी ओके बोलते के साथ ही जो जैंगलान होता है उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात होगी कि मैं तियानजुन के लिए कुछ यहाँ पर करूँ तो। और इतना बोलकर वो अटैक करने जा रही होती है, लेकिन तभी जो लिनफी होता है वो उसकी फोरहेड के ऊपर अपनी उंगली को रखते हुए उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, जो तुम्हारी पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम अपनी पावर को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाओगी, जिससे कि तुम मेरे पूरे के पूरे विले को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हो। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जैंगलान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। और जैंगलान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो नोबा के फोरहेड के ऊपर एक सील लगाने के बाद उससे बोलता है कि मैंने जो तुम्हारी डिवाइन पावर है उसे सील कर दिया है, तो अब तुम फाइटिंग के लिए बस अपनी बॉडी का ही इस्तेमाल करोगी। जो सुनते के साथ ही जो नोबा होती है वो लिनफी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि तियानजुन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ध्यान रखूंगी कि मैं यहाँ पर आपके किसी भी सामान को डिस्ट्रॉय ना कर दूँ।
जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपनी चुटकी बजाते हुए जैंगलान से बोलता है कि ठीक है, मैं अब तुम्हें फ्री कर रहा हूँ, जल्दी से इसके साथ में फाइट करो। जो सुनते के साथ ही जैंगलान जो होता है वो माफ़ी मांगते हुए लिनफी से बोलता है कि मैं तियान हो माउंटेन का हेवनली मास्टर हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ पर नहीं पता था कि ये विला आपका है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी जान को बख्श दूंगा अगर तुम इसकी एक भी अटैक को रोक पाए तो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि नोबा जो होती है वो जैंगलान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। और नोबा को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो झांगलान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि इस लड़की के अंदर में कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लक्चुएशन महसूस नहीं कर रहा और ये उसके बाद भी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ गई है। और इतना सोचते के साथ ही जो झांगलान होता है वो वहाँ पर अपनी ड्रैगन टाइगर रोर अटैक को बना लेता है और हम देखते हैं कि ड्रैगन और टाइगर की जो शेडो होती है वे दोनों की दोनों नोबा के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। जो सुनते के साथ ही जो नुबा होती है वो अपने नॉर्मल फिस्ट अटैक को बना लेती है और उस फिस्ट अटैक को बनाने के बाद उन दोनों के मारती है और हम देखते हैं कि नुबा का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो जो ड्रैगन और जो टाइगर होता है वे दोनों वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो जैंगलान होता है वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि नहीं, ये वोमेन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं इससे नहीं जीत सकता, मुझे यहाँ से जिंदा बचकर निकलना होगा। और इतना बोलकर वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोबा का अटैक जो होता है वो उसकी तरफ आने लगता है। और अब जैसे ही नोबा का जो अटैक होता है वो जैंगनान से टकराता है तो जो जैंगनान की बॉडी होती है वो वहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है जैसे कि वो कोई माटी का पुतला हो। जिसे देखने के बाद सभी लड़कियां जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलती है कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है, मैं तो इसकी बॉडी के अंदर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी भी महसूस नहीं कर रही, उसके बाद भी इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिनफी को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर जो मॉलिंग होती है उसे हील कर दिया होता है और वो मॉलिंग से बोलता है कि ठीक है, अपने हाथ को हिला कर देखोगी कि अब ये पहले वाले हाथ से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन तभी जो नोबा होती है उसका ध्यान किसी के ऊपर जाता है जिसे देखते ही वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और अब हम देखते हैं कि वो सीधे जाकर जो याओ गैंग होती है उसके सामने बैठ जाती है और वो उसे ग्रीट करते हुए उसे बोलती है कि प्लीज़ नोबा की जो ग्रीटिंग है उसे एक्सेप्ट कीजिए एम्प्रेस याओ गैंग। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के पास में आ जाता है और वो याओ गैंग के पास में आने के बाद उसको बताता है कि नोबा जो है वो एक लेजेंडरी कैरेक्टर है जिसने कि येलो एम्पर की मदद की थी शियू को हराने में। जो सुन करते के साथ ही जो याओ गैंग और बाकी की लड़कियां होती है वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब याओ गैंग जो होती है वो नोबा के पास में आने के बाद उसे उठाते हुए उसे बोलती है कि मेरा नाम जी याओ गैंग है और मैं अपनी इस लाइफ में कोई एम्प्रेस नहीं हूँ, तो इसीलिए तुम्हें प्लीज़ मुझे रिस्पेक्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब नोबा जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर जो लिनफी होता है उसकी तरफ देखने लगती है, जो देखते ही लिनफी भी उसे इशारा कर देता है। और अब इशारा बातें के साथ ही हम देखते हैं कि नोबा और जो याओ गैंग होती है वो एक दूसरे के साथ में हंसते हुए हाय हेलो करना स्टार्ट कर देती है। और अब जो नोबा होती है वो वहाँ पर खड़ी हुई लिनफी की मेड की तरफ देखते हुए लिनफी से बोलती है कि लिनफी, क्या ये यहाँ पर तुम्हारी मेड है? अगर ये तुम्हारी यहाँ पर मेड है तो ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों है? जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि उन बिचारियों के वहाँ पर दिल ही टूट जाते हैं और वे उदास होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या हम यहाँ पर इतनी ज़्यादा कमज़ोर है। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो नोबा से बोलता है कि जो मेरी मेड है मैंने उन्हें बस सर्व करने के लिए रखा हुआ है और मैं इन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करता हूँ। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो लिनफी की मेड होती है वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वे खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर आप अमेजिंग हो। और उनके इतना बोलते ही अब लिनफी जो होता है वो उनकी तरफ देखते हुए दोबारा से बोलता है कि लेकिन हाँ, ये बात भी यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि ये सभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लड़की वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो वहाँ पर उसी पेड़ को निकाल लेता है जो कि उसने बुद्धा सेक्ट से लिया था और उसे निकालने के बाद बोलता है कि ये बुद्धि फ्रूट है, इसे खाने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। क्योंकि ये जो पेड़ था ये बुद्धा सेक्ट के अंदर लगा हुआ था, लेकिन मैंने जो बुद्धा सेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है और वहाँ से मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तो अब इसे के नीचे तुम कल्टीवेशन करना और जो इसके फ्रूट होंगे उन्हें खाने के बाद यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन और भी अच्छे से बढ़ पाएगी। जिसके बाद अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि यांग यूगिंग जो होता है वो वहाँ से रोते हुए जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो लिनफी की सर्वेंट होती है वो एक्टिंग करते हुए उसे बोलती है कि लिटिल ब्यूटीफुल गर्ल, याद रखना जब भी तुम्हारे पास में टाइम हो मेरे साथ में खेलने के लिए ज़रूर आना। जो सुनते के साथ ही जो जियांग यूकिंग होता है वो उसे रोते हुए बोलता है कि जाने का तो मेरा भी मन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ से। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नुबा होती है वो उसके सामने आ जाती है और वो उसके सामने आते हुए बोलती है कि तियानजुन ने मुझे ऑर्डर दिया है, वे तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहते।
जो सुनते के साथ ही जियांग योगिंग जो होता है वो बच्चों की तरह रोते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जो ओल्ड एंसेस्टर है वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। जो सुनकर जो वैंग होता है वो उससे बोलता है कि सिक्स्थ यंग मास्टर कभी तो लड़के की तरह एक्ट किया कीजिए, क्योंकि आपकी ऐसी हरकतों को देखकर तो अब मुझे भी आपके ऊपर शक होने लगा है। और अब वैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।